अस्सलामुअलैकुम। सऊदी अरब के अहम तरीन शहजादे को हिरासत में लेने का इंकशाफ। वली अहद ने शहजादे से क्या करने का कहा था, जिसका उन्होंने साफ इनकार कर दिया। पूरी दुनिया इस वक्त दो मसाइल में घिरी हुई है, एक कोरोना वायरस और दूसरी मुआशी तबाही। लेकिन एक ऐसा मुल्क भी है जिसमें इन दो मसाइल के साथ साथ तीसरा मसला भी तेजी से चल रहा है। वो मसला है इक़्तिदार की जंग और इस मुल्क का नाम है सऊदी अरब। लेकिन ये वबा और मुआशी मसाइल सऊदी हुकूमत के लिए एक ताज़ा हवा का झोंका साबित हुए हैं, क्योंकि वो इसकी आड़ में अपने मुखालिफिन के खिलाफ खुलकर कार्रवाइयां करना शुरू हो गए हैं। सऊदी अरब में कायम शाही निज़ाम हुक्मरानी में दरारों की खबरें जुबान ज़द-ए-आम हैं। सऊदी अरब में सऊदी वली अहद ने बचाव के लिए तमाम गवर्नर हाउस और शाही महल की सिक्योरिटी आर्मी के हवाले कर दी गई थी। 13 शहजादों को फौरी गिरफ्तार कर लिया था। वजीर दाखिला समेत अहम 3 शहजादों को घरों में नजरबंद कर दिया गया। सऊदीया में बिन सलमान के इक़्तिदार में आने के बाद से सियासी मुखालिफिन के खिलाफ क्रैकडाउन में शिद्दत पैदा हुई है और अब तक दसियों सहाफ़ियों, उलमाए कराम, शोरा और इंसानी और शहरी हकूक़ के लिए आवाज़ बुलंद करने वालों को गिरफ्तार और इनमें से बहुत सौ को सजाए मौत भी दी जा चुकी है। सियासी मुखालफत के ज़िमन में ख़ानदानी असर व रसूख रखने वाले शहजादों को गिरफ्तार कर लिया है, जिनमें शहजादा मोहम्मद बिन सऊद, मोहम्मद बिन नाइफ, अहमद बिन अब्दुल अजीज, नाइफ बिन अहमद खास तौर पर काबिल ज़िक्र हैं। मज़ीद तफसील में जाने से पहले आपको बताता चलूं कि आप देख रहे हैं अपनी दुनिया टीवी। वीडियो को व्हाट्सएप, फेसबुक और दीगर सोशल मीडिया पे ज़रूर शेयर करें। लाइक करने के साथ साथ हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें और साथ में घंटी के निशान को दबाना मत भूलें। कमेंट बॉक्स में पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज जिंदाबाद, ISI के गुमनाम हीरोज़ को सलाम और कश्मीर बनेगा पाकिस्तान का नारा ज़रूर कमेंट कीजिएगा। दोस्तों, 2017 के क्रैकडाउन में बिन सलमान ने तकरीबन 350 शाही खानदान के अरकान, बिजनेस शख्सियात और आला ओहदेदारों को गिरफ्तार के रिट्स कार्ल्टन में डाल दिया था, जिनमें शहजादा बिन मातब और वलीद बिन तलाल ने खातिर खार रकम देकर अपने आप को रियाज के रिट्स कार्ल्टन से रिहा करवा लिया था। लेकिन आज वो किसी हालत में भी कोई भी खबर उनके बारे में अभी तक किसी भी जराए को मौसूल नहीं हो सकी है। बिन सलमान ने कई अहम शख्सियात को मुल्क बदर भी किया है, जिनमें सादुल जबरी का नाम मारूफ है। मोहम्मद बिन सलमान के खौफ से कई सरकर्दा शख्सियात ने खुद ही अपने आप को जला वतन कर दिया है। सऊदी अरब में बगावत की शुरुआत उस वक्त हुई जब मोहम्मद बिन सलमान को खत्म करने की कोशिश की गई, लेकिन ये कोशिश उस वक्त नाकाम हुई जब मोहम्मद बिन सलमान महफूज रहे। दूसरी जानिब ये भी इत्तलात सामने आ रही थी कि तेजी के साथ सऊदी शाही खानदान के अफराद में कोरोना के केसेस रिपोर्ट हो रहे हैं। ये दावा किसी और ने नहीं बल्कि अमेरिकन अखबार ने किया था कि 150 से जायद सऊदी शाही खानदान के अफराद में कोरोना की तस्दीक कर दी गई थी, जिसके बाद उन्हें करंतना कर दिया गया था। सऊदी अरब के एक हॉस्पिटल में 500 बेड्स पर मुश्तमिल एक VVIP वार्ड बना दिया गया है, जिसमें सऊदी अरब के शहजादों को रखा गया है। हॉस्पिटल के डॉक्टरों को हाई अलर्ट भी कर दिया गया है। ये भी इत्तलात सामने आ रही हैं कि सऊदी शाही खानदान के अफराद में केसेस रिपोर्ट नहीं हो रहे बल्कि करवाए जा रहे हैं। जिन पर भी मोहम्मद बिन सलमान को बगावत का शक है, उन्हें कोरोना की आड़ में करंतना करने की बजाय पुलिस और सिक्योरिटी इदारों की जेरे हिरासत रखा जा रहा है। नवंबर में सऊदी अरब में G8 ममालिक की कॉन्फ्रेंस का इनेकाद होना है। मोहम्मद बिन सलमान यही चाहते हैं कि उन्हें इससे पहले सऊदी अरब का अगला बादशाह डिक्लेयर कर दिया जाए और इस मकसद के तहत मोहम्मद बिन सलमान ने अंदरूनी तौर पर शाही महल में ही एक नाकाबंदी का आगाज किया है। आला मनसब पर फाइज शहजादों को गिरफ्तार करके वली अहद ने महल की अक्सरियत को अपने मुखालिफ किया है। आज मोहम्मद बिन सलमान का एक और कारनामा मंजर-ए-आम पर आया है। अमरीकी तंजीम ने हैरत अंगेज इंकशाफात कर दिए हैं। इंसानी हकूक की तंजीम ने इंकशाफ किया है कि सऊदी अरब ने हाल ही में शहजादा फैसल बिन अब्दुल्ला को हिरासत में लेकर कैद कर लिया है और इनके किसी भी किस्म के राब्ता करने पर पाबंदी आयद कर दी गई है। शहजादा फैसल बिन अब्दुल्ला को माजी में करप्शन के खिलाफ मुहिम के सिलसिले में गिरफ्तार किया गया था और फिर 2017 में रिहा कर दिया गया था। अमेरिका की इंसानी हकूक की तंजीम ने शाही खानदान से राब्ता रखने वाले जराए का हवाला देते हुए बताया कि साबिक बादशाह अब्दुल्ला के साहिबजादे शहजादा फैसल बिन अब्दुल्ला को सिक्योरिटी फोर्सेज ने 27 मार्च को हिरासत में लिया था। जराए ने बताया कि इन दिनों शहजादा फैसल कोरोना वायरस की वजह से आइसोलेशन में थे, क्योंकि शाही खानदान के एक फर्द में कोरोना की तस्दीक हुई थी। खबर-ए-रसानी इदारा किसी आजाद जराए से इनकी हिरासत की तस्दीक नहीं कर सकी।
जबकि सऊदी हुकूमत के हुकाम से राब्ता किया गया तो उन्होंने भी इस सवाल का फौरी तौर पर कोई जवाब नहीं दिया। ज़राए ने बताया है कि मार्च के अवाइल में हुकाम ने शाह सलमान के भाई शहजादा अहमद बिन अब्दुल अजीज और साबिक वलीअहद मोहम्मद बिन नाइफ को हिरासत में ले लिया था। शहजादा नाइफ को 2017 में वलीअहद के लिए मोहम्मद बिन सलमान के हक में दस्तबरदार होने का कहा गया था और उन्हें नजरबंद किया गया था। शाही खानदान से करीबी रवाबत के हामिल ज़राए ने बताया है कि इस इक़दाम का मकसद इन तमाम अफराद को शाही अल सऊद खानदान के ताबे बनाना है ताकि अगर बादशाह की मौत हो तो मोहम्मद बिन सलमान के बादशाह बनने की राह में ये कोई रुकावट ना डाल सकें। अभी ये वाज़ेह नहीं कि आया शहजादा फैसल को भी मार्च के अवाइल में की गई गिरफ्तारियों के सिलसिले में हिरासत में लिया गया है, जहां इस इक़दाम के नतीजे में अहमद के बेटे नाइफ और मोहम्मद बिन नाइफ के भाई नवाफ को भी हिरासत में लिया गया था। दोस्तों, सऊदी हुकाम ने इन हिरासतों पर कोई तबसरा नहीं किया था, जिसके बाद इख्तलाफ राय रखने वालों की गिरफ्तारियों का सिलसिला शुरू हुआ था, जिसके तहत उलमा, खतीबों, दानिश्वरों और दाएं बाजू के सरगर्म कारकुनों को गिरफ्तार करने का सिलसिला शुरू किया गया था। इसके बाद 2017 में करप्शन के खिलाफ एक मुहिम शुरू की गई थी, जिसके तहत शाही खानदान के अफराद, वज़रा और कारोबारी अफराद से तफ्तीश की गई थी। इंसानी हकूक़ की तंजीम के मशरक़ वस्ता के नायब डायरेक्टर मिचेल पेज ने कहा कि अब हमें शहजादा फैसल को भी सऊदी अरब में हिरासत में लिए गए सैकड़ों अफराद की फहरिस्त में शामिल करना होगा। हालांकि हमें मालूम नहीं कि उन्हें किस कानून के तहत गिरफ्तार किया गया है। दूसरी जानिब सऊदी हुकूमत और शाही खानदान इन तमाम तर इल्जामात को मुस्तरद करता रहा है। गुज़श्ता साल हुकाम ने कहा था कि हुकूमत करप्शन के खिलाफ मुहिम अब खत्म करने जा रही है, लेकिन करप्ट अनासर के खिलाफ कार्रवाई का सिलसिला जारी रखा जाएगा। शहजादा फैसल ने दिसंबर 2017 के बाद से सरेआम हुकाम को तनकीद का निशाना बनाने का सिलसिला तर्क कर दिया था और इनके दिल के मसाइल के सबब अहले खाना को इनके बहुत फिक्र लाहक थी। दिसंबर 2017 में एक सीनियर सऊदी ओहदेदार ने बताया था कि शहजादा फैसल और एक शाही शख्सियत शहजादा मिशाल बिन अब्दुल्ला को हुकूमत से माली मामला तय होने के बाद रियाज कार्ल्टन होटल से रिहा कर दिया गया था, जहां करप्शन के खिलाफ मुहिम में हिरासत में लिए गए अफराद को इसी होटल में रखा गया था। ये तमाम तर कार्रवाइयां वलीअहद मोहम्मद बिन सलमान की इमा पर पूरी हो रही हैं, जो दरअसल इस वक्त सऊदी अरब के असल करता धरता हैं और पूरी तरह से सऊदी इक़्तिदार पर अपनी गिरफ्त मजबूत करना चाहते हैं। बिन सलमान सऊदिया की बागडोर हाथ में लेने के लिए 5 सालों से कोशा हैं। इसके लिए इसने जालिमाना तरीका इख्तियार करके हर किस्म की मुखालफत को दबाने का एहतमाम किया है, लेकिन इसकी वलायत अहद का जमाना डूबते सऊदी अरब का मंजर पेश कर रहा है। आज बिन सलमान को सिर्फ अपने ज़ईफ़ुल उमर वालिद सलमान की ताईद हासिल है, और जबकि शाही खानदान के दीगर सीनियर अरकान जो बादशाह बनने की अहलियत रखते थे, सब के सब बिन सलमान से बरहम, अलहदा, खौफजदा और ज़ेरे हिरासत हैं। बिन सलमान सऊदिया की बागडोर हाथ में लेने के लिए 5 सालों से कोशा है। मोहम्मद बिन सलमान की हमाकत सऊदी अरब को एक तबाही की तरफ धकेल रहा है। यमन जंग, कतर नाकाबंदी, अखवानुल मुस्लिमून की दुश्मनी, करप्शन के नाम पर सियासी गिरफ्तारियां, मजहबी शख्सियात की हिरासत, हुर्रियत निस्वां 2030 का मंसूबा, खाशकजी का कत्ल और अब हालिया दिनों में शाही खानदान के सरकर्दा शख्सियात की गिरफ्तारियां सऊदी अरब की खारजी और दाखिली अमूर में एक हलचल पैदा कर रही हैं। मोहम्मद बिन सलमान बगैर सोचे समझे ऐसे नाजुक और खतरनाक इकदामात उठा रहे हैं कि तज्जिया निगारों की नज़र में मोहम्मद बिन सलमान शायद सऊदी अरब का आखिरी बादशाह हो सकता है। दोस्तों, मोहम्मद बिन सलमान के हवाले से ये इंकशाफात किए जा रहे हैं कि जिस तरह से उन्होंने जिद्दत पसंदी को इख्तियार किया है, सऊदी अरब में ख़वातीन को ड्राइविंग के लाइसेंस भी दिए गए, वहाँ पर सिनेमा घर भी बनाए गए, तो यकीनन ये सऊदी अरब के लिए एक मुश्किल और कड़े इम्तिहान की घड़ी आ चुकी है। सऊदी अरब में इन सारे मामलात को ज़्यादा अच्छी नज़र से नहीं देखा जा रहा। जो भी उन पर तनकीद करता है उनको गिरफ्तार कर लिया जाता है। लेकिन क्या दोस्तों, मोहम्मद बिन सलमान के इन कामों के पीछे अमेरिका का हाथ हो सकता है? कुछ ज़राए ये भी खबर देते हैं कि अमेरिका ये सारे काम करवा रहा है और अमेरिका सऊदी अरब को अपने हाथ में करना चाहता है। जैसा कि आप पहले ही जानते हैं कि सऊदिया की जानिब से तेल की फराहमी और उसके बदले में अमेरिका की जानिब से उनकी सिक्योरिटी की जिम्मेदारी जो है वो ली गई है,
और ऐसी सूरत में ये इशारा भी किया जा रहा है कि जिस तरह से मोहम्मद बिन सलमान जिद्दत पसंदी की जानिब गामजन है और दुनियादारी का जो खेल ये रचाया जा रहा है ये सऊदी अरब के लिए मुश्किलात पैदा कर सकता है और आने वाले वक्त में ये भी मुमकिन है मोहम्मद बिन सलमान शहजादे तो बन जाएं, लेकिन ये भी बहुत हद तक मुमकिन है कि वो आखिरी शहजादे साबित हों। सो दोस्तों, इस हवाले से आपकी क्या राय है कि जिस तरह से सऊदी अरब में इस्लामी कानून नाफिज करने के साथ साथ वहाँ पर सिनेमा घर बनाए गए हैं, वहाँ पर खवातीन को ड्राइविंग लाइसेंस जारी कर दिए गए हैं और दूसरे शहजादों को गिरफ्तार किया जा रहा है फकत इसलिए कि मोहम्मद बिन सलमान अगले बादशाह बन सकें। क्या सऊदी अरब को ऐसे काम करने चाहिए? क्या सऊदी अरब में शराब खाने, कसीनो बनाए जा रहे हैं? तो इस सारे मामले को आप किस नज़र से देखते हैं कि क्या सऊदी अरब को ऐसा काम नहीं करना चाहिए और क्या इस सारे काम के पीछे अमेरिका का हाथ है? दोस्तों, आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताइएगा और अगली वीडियो तक इजाज़त दीजिए। फी अमानिल्लाह।